हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बाइनरी नंबर तथा डेसिमल नंबर के बारे में। यानी जो बाइनरी नंबर होता है वो डेसिमल नंबर में कैसे इंटरचेंज होता है और जो डेसिमल नंबर उसको बाइनरी नंबर में कैसे चेंज किया जा सके। और इसके बारे में हम लोग बेसिकली ट्रिक के हिसाब से इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे ताकि जो कंपटीशन की एग्जाम हो उसमें समय अधिक से अधिक बचाया जा सके। तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि वो होता क्या है। पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर को दोस्तों देखिए, बाइनरी नंबर को हिंदी में बोला जाता है द्विआधारी संख्या या द्विगुण संख्या। तो दोस्तों देखिए, जो बाइनरी नंबर होता है ये कंप्यूटर में अक्सर यूज किया जाता है। यानी जो हमारी कंप्यूटर होता है वो हमारी भाषा जो भी हम उसको इनपुट देते हैं वो उसको क्या करता है, बाइनरी नंबर्स में चेंज कर देता है। अब दोस्तों देखिए, जो बाइनरी नंबर होता है वो होता क्या है। बाइनरी नंबर किसको कहते हैं? बाइनरी नंबर 0 और 1 जो संख्या होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। यानी कि बाइनरी नंबर में कितनी संख्या है? 2। यानी कि द्विआधारी संख्या में कितनी संख्या है? 2। 0 और 1 ये याद रखिएगा। कभी कभी कंपटीशन पूछता है बाइनरी नंबर में कितनी संख्या होती है? 2 संख्या होती है। अब इसका जो बेस क्या होता है, जो बाइनरी नंबर होता है उसमें बेस कितना होता है? 2 होता है। अब बेस क्या होता है दोस्तों देखिए, जो बेस होता है जो संख्यात्मक मान होते हैं, यानी जो संख्या दिया हुआ रहता है उसमें जो अंक यानी डिजिट होते हैं उसके स्थिति मान को जो प्रदर्शित करता है संख्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। जैसे 1101 है तो अब ये डिजिट है 11, ये उसके अंक है और 11 से जो ये क्या है, एक संख्या है। तो वो बेस क्या करता है, बताता है कितने अंकों को यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया है। अब दो अंकों को सिंपली बनाया गया यानी द्विआधारी संख्या है तो इसको कह देता है बेस। नीचे लिखने के लिए कहता है यानी कि द्विआधारी संख्या है, यानी कि इसका आधार क्या है? 2 है। 2 संख्याओं से मिलकर के बनी हुई संख्या है तो ये बेस दर्शाता है। तो बेस को सिंपली लिखते कैसे हैं, यहाँ पर अंक लिख करके उसको कोष्टक में बंद करके नीचे अगर बाइनरी नंबर है तो 2 लिखते हैं, डेसिमल नंबर है 3 लिखते हैं। अगर हेक्साडेसिमल है या ऑक्टल है तो हेक्साडेसिमल के लिए 16 लिखते हैं, ऑक्टल के लिए 8 लिखते हैं। अब स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों देखिए, आप स्थानीय मान के बारे में तो जानते ही होंगे, डेसिमल नंबर्स का स्थानीय मान निकाले ही होंगे। अब हम इसके बाद अभी जिक्र करेंगे स्थानीय मान क्या होता है। तो पहले हम बता देते हैं स्थानीय मान किसका बढ़ता कैसे है। दोस्तों देखिए, जो ये नंबर्स दिए हुए होते हैं द्विआधारी यानी कि बाइनरी नंबर, उसमें जो इकाई का अंक यानी जो पहला वाला अंक होता है वहां से हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 के घाते 0। 2 के घाते 0 से लेकर के 2 के घाते 1 सेकेंड जो डिजिट होता है उसके लिए स्थान का मान क्या होता है? 2 के घाते 1। और जो थर्ड डिजिट होता है उसके लिए स्थानीय मान यानी स्थान का जो मान होता है उसके लिए क्या होता है? 2 के घाते 2। इसी प्रकार सिंपली बढ़ता रहता है। और जहां तक 2 के घाते -1, 2 के घाते -2 इसकी बात है तो दशमलव के बाद जैसे 1, 1.11 अगर इस प्रकार की संख्या आती है तो यहाँ से 2 के घाते -1 से स्टार्ट होगा और 2 के घाते -2 इसके लिए वैल्यू जो स्थान का मान होता है वो यहाँ से 2 के घाते -1, 2 के घाते -2 ऐसे बढ़ता है। जबकि अगर पूर्ण संख्या की बात की जाए, यहाँ से जो संख्या यानी कि जो बिना फैक्टर वाली बिना भिन्नात्मक संख्या मिलती है, यहाँ से अगर बात किया जाए जिसमें दशमलव चिन्ह नहीं लगा हुआ रहता है तो यहाँ से 2 के घाते 0, 2 के घाते 1, 2 के घाते 2 ये इसके स्थान के मान होते हैं। अभी जिक्र करेंगे स्थानीय मान के बारे में। तो अब दोस्तों देख लेते हैं डेसिमल नंबर क्या होता है। हम लोग सिंपली अपने दिनचर्या यानी कि कॉपी पे लिखने ये सब चीज जो काम करते हैं वो किस संख्या में करते हैं? डेसिमल नंबर यानी कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? दशमलव संख्या। यानी कि दशमलव संख्या में हम लोग उस काम को करते हैं। इसके लिए बेस कितना होता है? इसके लिए बेस 10 होता है। और जो ये 10 संख्याएं होती हैं वो कौन कौन संख्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं, 10 के लिए 1, 0 ये तो वही संख्या से मिलकर के बनी हुई है। बस 9 तक जाइएगा, इस संख्या गिनिएगा तो 10 है टोटल संख्या। यानी कितनी संख्या है? 10। तो अब जितनी संख्या से मिलकर के बनी हुई होती है वही उसका बेस कहलाता है। और बेस को दर्शाते कैसे? कोष्टक बंद करके। अब जितनी संख्याओं से मिलकर के बना है उसको नीचे दर्शा देंगे। यानी कि 10 संख्याओं से दशमलव संख्या है तो 10, ऑक्टल है तो 8 और हेक्साडेसिमल है तो 16 हो जाएगा। स्थानीय मान इसके लिए क्या होता है दोस्तों? सिंपली वही होता है, यहाँ पर 2 होता है तो इसके लिए 10 होता है। यानी कि ये दाएं से बाएं की ओर क्या करता है? 10 के आते 0, 10 के आते 1 ये सब चीजें हम लोग बचपन में करते थे। स्थानीय मान निकालते थे ये दशमलव संख्या वाली, तो अभी हम बताएंगे इसके बारे में। लेकिन अगर दशमलव वही आ जाता है उसके उधर जाना होता है 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3 ऐसे करते हुए हम लोग चलते हैं। तो अब हम बता देते हैं इसका बाइनरी नंबर का स्थानीय मान और डेसिमल यानी कि दशमलव संख्या का स्थानीय मान
जो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में, लेकिन बाइनरी नंबर का उसी का उल्टा होता है, जहाँ पर 10 होता है वहीं पर 2 कर देना होता है। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्थानीय मान कैसे निकलता है। अब स्थानीय मान को दिमाग में रखिएगा, अगर बाइनरी नंबर है तो उसके लिए 2 के साथ संबंध बनता है, और जबकि वह अगर डेसिमल नंबर है तो 10 के साथ। बाइनरी नंबर के लिए, डेसिमल नंबर के लिए मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं 1101। ये क्या है? ये बाइनरी नंबर है, तो इसके नीचे जो बेस वो 2 होगा, तो इसका स्थानीय मान अगर आप सिंपली निकालिएगा 1101 का, यहीं पर हम निकाल देते हैं। तो इसका स्थानीय मान हमने बताया है कि 2 के घात के रूप में इसके अंक का जो मान होता है वो किसके घात के रूप में होता है? 2 के घात के रूप में होता है। यानी कि यहाँ पर आपका आएगा 2 के घाते 0, इस वाले अंक का मान होगा 2 के घाते 0। इस वाले अंक के लिए जैसे हम लोग इकाई दाएं अगर डेसिमल संख्या होता है इकाई दाएं, इकाई का मतलब 1 से गुणा करते थे, दाएं में 10 का और सैकड़ा में 100 का, फिर 1000 ऐसे करते जाते थे। तो वो कैसे आता था अभी हम डेसिमल में बताएंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, 2 के घाते 1, 2 के घाते 3, 2 के घाते 4। पहले हम डेसिमल समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको बाइनरी समझ में आ जाए। देख लीजिए वही काम कर देते हैं, उसके बाद ये आसानी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 455, ये क्या है? डेसिमल संख्या है। तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं, इसका जो बेस है वो 10 है। इसका अगर हम स्थानीय मान निकालते हैं, स्थानीय मान, तो इसके लिए आपको सिंपली पता है इसका स्थानीय मान, अगर इसका मान क्या निकालते हैं, 5 में 1 का हम गुणा करते हैं। 5 में 1 कब आएगा? जब 10 के घाते 0 करिएगा तभी 1 आएगा, यानी कि यहाँ से आपका मान आ जाता था 5। और इसका अगर स्थान मान निकालना होता था, यहाँ पर हम इसके लिए पढ़ते हैं हम लोग कैसे थे, इकाई दहाई सैकड़ा। यानी कि इस वाले अंक का मान 10 के घाते 0, इस वाले अंक का मान 10 के घाते 1, यानी कि 10, और सैकड़ा यानी कि 10 के घाते 2, इस वाले अंक का मान होता था। तो अब इस वाले अंक को देखिएगा आप, तो इस वाले अंक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 के घाते 1, यानी कि अब क्या करिएगा, 5 में 10 का गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ से इसका माना जाता था 50। तो अब इस वाले को सॉल्व करिएगा तो 4 गुणे 10 के घाते 2, तो यहाँ पर से आपका आ जाता 400, यानी कि इसमें 100 का गुणा करते थे और अंक आएंगे तो उसमें 1000 का, फिर उसके बाद और अंक 10,000 का ऐसे गुणा करते जाते थे। सिंपली ये डेसिमल था, तो इसमें हम 10 के घाते 0 से लेकर के स्टार्ट करते थे, n घातों तक जाते थे। अगर यहीं पर अगर बाइनरी नंबर की बात की जाए तो वहां पर आपको 2 की घात से स्टार्ट, 2 की घाते 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो भी n तक जाना पड़ेगा। वो भी दशमलव के बाद वाले अंक को छोड़ करके, बस दशमलव के पहले वाले, यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या, यानी कि जिसमें दशमलव बिंदु न लगा हो, ऐसी संख्या की बात की जा रही है। तो इसके लिए आप लोग ऐसे निकालते थे, तो वही काम करना पड़ेगा बाइनरी नंबर के लिए। तो सिंपली वैसे गुणा करिए, 1 का आप गुणा करिएगा तो पहले 2 की घाते 0 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से 2 की घाते 0 का मान हमेशा 1 आएगा, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 1। अब फिर 0 का अगर गुणा करिएगा तो यहाँ से 2 की घाते 0, फिर उसके बाद बढ़कर का आपका क्या बन जाएगा, 2 की घाते 1, तो यहाँ से गुणा करिएगा तो इसका मान 0 का किस संख्या में गुणा करने के बाद 0 ही होता है। तो 1 का गुणा करिएगा, 2 के घाते 1 बढ़ा, इसी प्रकार 2 के घाते 2 बढ़ेगा, और इसका बढ़ेगा 1 गुणे 2 के घाते 3, ऐसे ऐसे सिंपली बढ़ता जाता है। तो आप लोगों को स्थायी मान इसका क्या होता है, बाइनरी नंबर का, डेसिमल नंबर का, आप लोग समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर ऑक्टल रहेगा यानी कि अष्टधारी रहेगा, तो अष्टधारी में आप सिंपली 10 के घाते 0 है, तो वहां पर 8 के घाते 0, 8 के घाते 1, 8 के घाते 2, ऐसे बढ़ते हुए जाएगा 8 के घाते n तक। जितनी भी संख्याएं रहेंगी उसका स्थान का मान बता देगा कि इस वाले स्थान का मान कितना होगा, 1 होगा, इस वाले स्थान का मान क्या होगा, 10 होगा, तो 10 से गुणा होगा तो उस अंक का मान निकल जाएगा कितना होगा। अब सिंपली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर जो इस स्थानीय मान जितने निकल रहे हैं अगर उनको आपस में जोड़िएगा यहाँ से करके, तो इसका मान आप अगर जोड़िएगा तो 455 मिल रहा है, यानी कि ये क्या मिल रही है, डेसिमल संख्या मिल रही है। अगर इसी प्रकार अगर इसको भी आप स्थानीय मान निकाल करके अगर जोड़िएगा, इसका क्या निकल जाएगा 4, इसका 8, जोड़िएगा 8 4 12 13, ये 13 क्या है, डेसिमल नंबर है। तो यहाँ से कैसी संख्या निकल रही है, डेसिमल नंबर। ये हमेशा याद रखिएगा कि बाइनरी नंबर हो या डेसिमल नंबर, कोई भी संख्या अगर उसका स्थानीय मान निकालने के बाद जो मान मिल रहे हैं अगर उसको परस्पर जोड़ दीजिएगा तो वहां से जो संख्या मिलता है वो आपका क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है, यानी कि दशमलव संख्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कन्वर्टिंग बाय डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है। तो इसको हम लोग सिंपली ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, बाइनरी
से डेसिमल। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसको। हम दो सिंपली ट्रिक बताएंगे, आप लोगों को जो उचित लगेगा उसी को परीक्षा में यूज करिएगा। तो हम जो सेकेंड वाला होगा वो एकदम इससे भी सिंपल होगा। तो फर्स्ट वाला हम यूज करेंगे स्थानीय मान निकाल करके। जैसे मान लीजिए हमको कोई एग्जाम्पल ऐसे मिल जाता है 1101 का, हमको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। ये क्या है, बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए हम फर्स्ट काम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट काम तो हमने बताया आपको स्थानीय मान निकाल दीजिए। स्थानीय मान सिंपली इसका कैसे निकलेगा, इसका स्थानीय मान के लिए गुणा करने की जरूरत है नहीं। इसके लिए 1 गुणे 2 की घाते 0, यानी कि यही काम कर दीजिए। पहले 0 घाते 2 की घाते 1 पड़ेगा, 1 गुणे 2 की घाते 2 हो जाएगा, 1 गुणे 2 की घाते 3 ऐसे बढ़ जाएगा। अब इसको मान निकाल लीजिए, 2 की घाते 0 यानी कि 1, इसका मान 1 आएगा, 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, इसका मान निकलेगा 4, इसका मान क्या आ जाएगा आपका 8। अब जो ये मान मिला है ना उसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा 13। तो ये जो 13 है ना ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर है। तो यहाँ से आपका सिंपली कर सकते हैं, दशमलव में चेंज कर सकते हैं। उसका स्थानीय मान निकाल करके जो मान मिलते हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए, तो आपका क्या किस संख्या में चेंज होएगा, दशमलव वाली संख्या में चेंज हो जाएगा। अब दूसरा मेथड जान लेते हैं, मेथड ऑफ टू, मेथड ऑफ फर्स्ट, या इसको ट्रिक फर्स्ट ट्रिक सेकंड बोल सकते हैं। तो दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। 1 ये क्या है, बाइनरी नंबर है, तो बेस इसका क्या होगा 2, नीचे बेस लिखते हैं। तो अब इसको आप लोग याद रखिएगा कैसे करना है। इसको हम पहले लिख लेते हैं 1 1 0 1, इसी को हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो आप ऊपर क्या कर दीजिए, गुणा करते जाइए, किससे, आपको ऊपर 1 लिखना है, हमेशा दाईं साइड 1 से स्टार्ट करना है। अब इसमें लगातार 2 से गुणा करते जाना है। 1 में 2 से आप गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा 2, 2 में 2 से गुणा करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 4, अब 4 में फिर 2 से गुणा करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इतना अंक जो मिल जाए, अब उसके आगे तो बढ़ना नहीं है। अब आपको जीरो वाले के सामने जो अंक दिखेंगे, जीरो वाले के सामने जो अंक दिखेंगे, जीरो सही, तो उसको क्या कर देना है, काट देना है। उस अंक से हमको मतलब नहीं, यानी कि जीरो वाले के सामने का अंक हमने काट दिया। अब कितने अंक बचे, एक 8 बचा, 4 बचा, 1 मिला, तो 1 बचा। तो इसको आप सिंपली क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा, 8 + 4 + 1, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा 13। तो यही आपका क्या होगा, डेसिमल संख्या, यानी कि दशमलव में चेंज हो गया, दशमलव वाली संख्या में चेंज हो गया। अब और क्वेश्चन और एग्जांपल लेने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और भी क्वेश्चन आएंगे तो सिंपली आपको वही करना है, 1 से स्टार्ट करना है, लगातार 2 से गुणा करते जाना है, फिर उसके बाद जीरो के सामने वाली संख्याएं काट देना है, जो संख्याएं बच रही हैं उनको आपस में जोड़ देना है, तो ये आपका डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि दशमलव से बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है। उसके लिए भी हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना है। इसको हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन के साथ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 21, ये क्या है, डेसिमल नंबर है, इसको हमको चेंज किस में करना है, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो सिंपली एक मेथड तो आप लोग जानते होंगे, जो डिवीजन यानी भाग वाला मेथड होता था, जिसमें लगातार भाग करते जाओ, रिमाइंडर जो मिलता है सामने लिखते जाओ। 2 से भाग देना होता था, रिमाइंडर सामने मिलता था तो उसको लिखते जाओ, फिर उसके बाद नीचे से लेकर के ऊपर तक जो रिमाइंडर होते थे वही आपका क्या होता था, बाइनरी नंबर हो जाता था। तो अब हम लोग इसको उस ट्रिक से करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, आंसर उसी मेथड से चेक करेंगे भाग में, ताकि आपको दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। तो पहले तो ट्रिक आप समझ लीजिए। फर्स्ट पहले हम लोग ट्रिक देखेंगे। मान लीजिए इसको चेंज करना है, तो आप लोगों को सिंपली एक काम करना है, वह काम क्या करना है, आप लोगों को एक पहले लिखना है, अब एक में लगातार गुणा करते जाना है 2 का। अब 1 में 2 गुणा करिएगा तो 2 आएगा, 2 में 2 का गुणा करिएगा तो 4 आएगा, 4 में 2 का गुणा करिएगा तो आपका क्या जाएगा 8, 8 में 2 गुणा करिएगा तो कितना जाएगा 16, 16 में 2 गुणा करिएगा तो 32। हाँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपको उतना ही अंक तक जाना है 2 से गुणा करते हुए, कि वो जो अंक मिले या तो इसके बराबर हो जाए या तो उससे कम रहे, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे अधिक
जैसे 16 गुणा करिएगा तो 32 आ गया, तो 32 तक नहीं जाइएगा, बस उससे कम रखिएगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो 16 तक चले गए, तो अब उसके बाद आपको काम क्या करना है, जो हम 16 तक चले गए हैं, अब इसके बाद आप देखिए कि जो ये संख्याएं मिली हुई हैं उनमें से किन संख्याओं को जोड़ करके 21 प्राप्त किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो किन किन संख्याओं को एक जोड़ करके 21 प्राप्त किया जा सकता है। 16 में आप अगर 4 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, अब 20 में 1 जोड़िएगा तो 21, यानी कि इस वाली संख्या, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को जोड़ करके क्या प्राप्त किया जा सकता है, 21 प्राप्त किया जा सकता है। अब आपको क्या करना है, जिन संख्याओं को जोड़ करके 21 प्राप्त किया जा सकता है उसके सामने 1 लिखना है, और जिन संख्याओं को नहीं जोड़ा जाता है यानी कि छोड़ दिया जाता है, जिनसे कोई मतलब नहीं है, यानी कि 21 नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उनके सामने 0 लिख देना है। अब जो संख्या आपको मिलेगी वही आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी में हो जाएगा, यानी कि 1 0 1 0 1, ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी में हो जाएगा। ये इसकी बाइनरी नंबर होती है। तो सिंपली आप लोगों को याद क्या रखना है, पहले तो 1 से लेकर के 2 का लगातार गुणा करते हुए वहां तक जाना है कि वो संख्या मिल जाए जो उससे कम हो या तो उसके बराबर, उससे अधिक तो होना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि उसमें देखना है कि कौन कौन संख्या को जोड़ करके जिसका हमको बाइनरी में चेंज करना है वो संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये 16 4 और 1 को जोड़ करके प्राप्त किया जा सकता है। तो अब जिन जिन संख्याओं को जोड़ करके प्राप्त किया जा सकता है उसके सामने 1 रखना है, और जिनको नहीं प्राप्त किया जा सकता है उसके सामने 0 रखना है। अब 0 रख दीजिएगा, वही आपका बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो अब इसको हम देखते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं, यानी कि उत्तर जांच करते हैं, देखते हैं ये क्या सही है हमारा ट्रिक। हम लोग इसको जो ये भाग विधि होती है, डिवीजन मेथड, उसके हिसाब से करते हैं। तो उसके हिसाब से क्या कहता है, ऐसे पहले आकृति बनानी होती है, ऊपर हमको 21 लिखना होता है। अब हमको भाग किससे देना होता है, हमेशा 2 से भाग देना होता है। तो 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 1 कम 2, फिर ये 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और फिर 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 बचे के 10, रिमाइंडर ये 1 हो जाएगा रिमाइंडर। फिर उसके बाद अब 5 में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूनी के 4, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से अगर भाग दीजिएगा, 2 1 कम 2, रिमाइंडर कितना 0, यानी कि शेषफल कितना 0, अगर भाग दीजिएगा पूरी तरह से कट गया है। अब एक बार कैसे जा सकता है, अगर आप 2 को अगर आप 0 बार लेकर जाइएगा, ये 1 आपका आ गया है, तो यहाँ सिंपली यहीं तक रोक दिया जाता है, आगे तक नहीं बढ़ाया जाता है। तो यहाँ से अंक को उतारना स्टार्ट किया जाता है, यानी कि जहां तक आपका 1 मिल गया है ना, वहीं तक आपको रोकना पड़ता है। जहां आपका 1 मिल गया वहीं पर रोकना होता है। अब आपको जो ये रिमाइंडर में मान मिलते गए हैं, तो आपको यहाँ से संख्याएं लेनी होती है ऊपर तक। तो संख्याएं क्या मिली हुई है, नीचे से हमेशा ऊपर तक चलना होता है, ये हमेशा आपको बात याद रखनी है। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक चलना है, तो नीचे आपका कहां से मिला है, 1 0 1 0 1, तो यही इसका क्या हो जाता है, बाइनरी नंबर हो जाता है। यानी कि इसका बाइनरी नंबर कहां से आएगा, 1 फिर 0 1 0 1, इसके नीचे अगर 2 रख दीजिएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर। तो वो मिलाइएगा तो देखिए दोनों मिल रहे हैं, 1 0 1 0 1, तो यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा, बाइनरी नंबर में आ जाएगा। अब तो आप लोगों को बाइनरी नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके सेकेंड पार्ट में अगर हो सकता है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भिन्नात्मक बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है, यानी कि जैसे दे देगा 21.5 0.5, ये सब संख्या है, इसको बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करेंगे, या 11.5 12.5, ये सब संख्या है, इसको कैसे हम लोग बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आप लोगों को इसके बारे में तो पूरी तरह समझ में आ गया, और कंपटीशन में आप ट्रिक यूज करिएगा ताकि समय कम अधिक से अधिक बचाया जा सके। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।